बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हकीम फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला के करम और फ़ज़ल के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। जो हमें खिलाता है पिलाता है और वही है जिसने हमारी ज़बानों के ज़ायक़ों को बरकरार रखा हुआ है। तो जी वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार रेमेडी और आसान घर में आसानी से बन जाने वाली रेमेडी लेके आने लगा हूँ, जो कि आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको सेहतमंद कर देगी। अगर आप भी सेहतमंद होना चाहते हैं और दुबले पतले हैं तो आपने ये रेमेडी बनानी है और इसका 40 दिन तकरीबन इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप भी सेहतमंद हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। सबसे पहले हमने ले लिया ये नशास्ता गंदम, बाज़ार से यानी पंसार से बआसानी मिल जाता है। ये तकरीबन हमारे पास है ये आधा पाव, और चीनी है हमारे पास साथ आधा पाव, और आधा पाव हमारे पास ये बादाम की गिरियाँ हैं, और साथ ही तकरीबन 60 ग्राम हमारे पास गूंद कतीरा है। तो सबसे पहले ये हमने अज्जा ले लिए हैं। अब इनका करना क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने जो ये गूंद कतीरा लिया था उसको हमने डाल लिया चटवटे में, और इसको हम अच्छी तरह कूटेंगे, यानी कि नीम को कर लेंगे ताकि दरमियाना हो जाए और अच्छी तरह ग्राइंडर में पीस सके। तो नहीं जी, अब हम इसे कूटेंगे अच्छी तरह। आपने इसको नरम कर लेना है। हम इसको अच्छी तरह कूट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा बाहर गिरेगा। तो आपने इसकी थोड़ा सा देख लेना, टेंशन नहीं लेनी है। तकरीबन आपने करना क्या, ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल लेंगे ना तो अच्छी तरह आपका पिस जाएगा। तो जी नाज़रीन देखें, तकरीबन हमारा जो गूंद कतीरा है वो छोटा छोटा हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे अपनी ग्राइंडर में, उसमें डालते हैं और इसको अच्छी तरह पीसेंगे। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, आपने ना इसको जो आपने इसकी पिसाई करनी है ना, कोशिश करना आपने ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो जाए। इससे क्या होगा, दवा का असर जो है ना वो भी तेज़ हो जाएगा और इंशाल्लाह फ़ायदा भी आपको जल्द होगा। लें जी, सामान हमने डाल दिया ग्राइंडर में और अब हम इसे पीसने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, तकरीबन काफ़ी हद तक हमारा पिस चुका है। अच्छा, तो उसके बाद हमने ले लेनी है एक छन्नी और एक बड़ा सा बाउल। अब ये छन्नी रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये गूंद कतीरा डालेंगे। आपने इसे अच्छी तरह छानना है, जो बाकी रह जाए आप वापस उसमें डाल दें ग्राइंडर में, अगली चीज़ के साथ आप उसे पीस लीजिएगा। तो लें जी, ये हमारा बच गया थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये जो अगला राउंड होगा उसमें पिस जाएगा। ये जी देखें, माशाल्लाह कितना बारीक हो गया है। अच्छा, मेरे पास ग्राइंडर जो है वो दूसरी है, ज़रा बड़ी। अगर आपके पास अच्छी ग्राइंडर नहीं है तो आप बाहर से किसी भी पंसार के पास ग्राइंडर बड़ी मौजूद होती है, आप उससे पिसवा लीजिएगा। उसके बाद हम अगले राउंड में ले लेंगे ये चीनी। इसे भी हमने पीसना है और अच्छी तरह बारीक करना है। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे ख़्याल से जो दर्द दिल वाले लोग हैं, वो कोई भी इंसानियत का दर्द रखने वाला बंदा है, वो किसी की रिक्वेस्ट को ठुकराता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ लेके आता रहूँगा। नहीं जी, हम डाल देंगे इसमें चीनी और इसे अच्छी तरह पीसेंगे।
अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, ताकि साथ साथ नेकियों के ख़जाने में भी शामिल हो जाएंगे। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, माशाल्लाह से चीनी हमारी हो चुकी है बारीक, पिस चुकी है। ये आ गई है हमारी चीनी। तो ये जाएगी इसमें। इसे आपने अच्छी तरह, चीज़ें आपने सारी छान के रखनी है। इस तरह आपको एक तो चीज़ अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी और उसमें ये दाने दाने नहीं फील होंगे आपको। उसके बाद जी लास्ट चीज़ आ गई हमारे पास, जो बादाम की गिरी हमने ली हुई थी आधा पाव, वो हमने डाल देनी है आप ग्राइंडर में, उसे अच्छी तरह पीसेंगे। और इसके लिए आपको तकरीबन, इसे छानने के लिए आपको ज़रा मोटी छाननी चाहिए होगी, जिसमें से बादाम आसानी से गुज़र सकें, क्योंकि बादामों में जो है ना वो रोगन होता है और रोगन की वजह से वो ज़रा जुड़ जाते हैं हल्के हल्के। तो इसके लिए ज़रा हल्की सी मोटी छाननी लेंगे तो वो निकल जाएंगे। ज़ाहिर बात है बादाम है उसमें अफादियत ही है, तो उसमें, और अगर वो थोड़ा सा बड़ा पीस भी आ जाए तो इंसान को गिन नहीं आती, मतलब कि दिल ख़राब नहीं होता उससे। जी नाज़रीन, बादाम हमारे पिस चुके हैं, तो इसके लिए अब मैं लूँगा ज़रा मोटी छाननी। तो आपने भी बादाम जो है ना वो कोशिश करनी है देसी लेने हैं, अमेरिकन नहीं लेने। देसी की अफादियत ज़्यादा होती है, आपको नफ़ा भी ज़रा जल्दी देगी। तो लें जी, हमने मोटी सी छाननी ले ली है, अब इसे छानेंगे। ये थोड़े थोड़े मोटे पीसीज रह जाएंगे, इंशाल्लाह इन्हें बाद में कर लेंगे। आपने ये हाथ से मसल लेने हैं जो जुड़ गए होंगे रोगन की वजह से। ये बेसिकली रोगन की वजह से जुड़ा है बादाम। अगर ये जुड़े ना तो समझ लीजिएगा कि रोगन जो पहले ही निकला हुआ है। लें जी, हमारे पास आखिर में बच गए हैं ये थोड़े से बादाम। इन्हें दोबारा डालेंगे ग्राइंडर में और इन्हें दोबारा पीस के दोबारा इसे छान लेंगे। तो इंशाल्लाह आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके बच्चे जिनका कद वगैरह नहीं बढ़ रहा या सेहत नहीं बढ़ रही, इंशाल्लाह उनके लिए एक बड़ी मुअस्सर रेमेडी है। घर में ही तैयार करें और सस्ते में तैयार हो जाएगी और बच्चों को खिलाएं तकरीबन 40 दिन दूध के साथ। इंशाल्लाह आप इसकी अफादियत ज़रूर देखेंगे। नहीं जी, माशाल्लाह से देखें हमारी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो आपने इसे तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला जो है ना रोज़ाना तकरीबन 40 दिन आपने इसे खाना है। तो आपने इसे ज़रूर इस्तेमाल करना है, ज़रूर बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिए। लें जी, देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रेसिपी हमारी यानी रेमेडी बनी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।